मुझे अब फंसा कर चले गए, तुम्हें जरूरी काम याद आ रहे हैं? फसाया तो सालार को है, आपकी अभी तक बारी नहीं आई। क्या? आपसे शादी के बाद सालार के हालात बदले। तुम्हारी वजह से मेरा ईमान का रिश्ता टूटा, मेरी माँ की जान गई, मेरा घर बिखर गया। सवेरा को तो मैं सारी जिंदगी लटका कर रखूंगा, उसकी बच्चियां भी छीन लूंगा। मोहब्बत कमजरफों के बस की बात नहीं। मोहब्बत से सिर्फ दिल जीते जाते हैं, मुकदमे नहीं। अच्छे से तैयारी करो। I'll see you in the court. Let's go. तो ये था बाबा का बदला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि असल में केस है क्या। राहत फूड इंडस्ट्रीज का उस बच्चे की मौत से क्या ताल्लुक? और इस बात को तो बहुत साल गुजर गए ना, तो फिर अचानक उन्हें केस करने का ख्याल क्यों आया? पता नहीं ईमान, मेरी समझ से बाहर है। और ये काफी साल पुरानी बात है। उस वक्त तो तुम कंपनी के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व भी नहीं थे फिर। हाँ, इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन सिग्नेचर्स तो मेरे ही थे ना। अफसोस की बात तो ये है कि मेरी माँ की कमाई हुई इज्जत बाबा ने इतने सालों में खाक में मिला दी, और मैं एक कोने में डर के बैठा रहा। शहजाद, हाँ, नाम पढ़ लिया था मैंने। मैं तुम्हें कहा था ना ईमान, जितना भी हम जैन का जिक्र करते हैं उतना ही वो हम दोनों के पीछे आ जाता है। तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा ईमान कि मैं तुम्हारी वजह से खतरे में हूं या तुम मेरी वजह से। एक नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी नहीं दे पाया मैं तुम्हें। ससुराल नहीं, मैदान जंग में ले आया हूं। पाबंद नहीं हो तुम। मेरी लड़ाई के लिए मैं अपनी उम्र ज़ाया करने की जरूरत नहीं है ईमान। मियां बीवी का रिश्ता मजाक नहीं होता सालार। इसमें परेशानियों और आजमाइशों के पुलिस सिरात से गुजरकर ही जन्नत मिलती है। जमाल और मंसूर साहब से मिलने जाना होगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारी मुजरिम नहीं। नहीं, प्लीज नहीं। क्या कर रही है आप वहां पे? ये क्या कागज है? तुमने हमसे कहा था कि तुम यहाँ हमारी वजह से आए। कितने झूठे हो तुम ज़ैन। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे बाना। क्या कहा इसने आपसे? इससे तुम्हारी शादी का फैसला मैंने किया। सबसे पहले तुम मुझे सजा दो। क्या आप बकवास की है? तो वो ही जो सच है। पहले सवेरा और अब सालार। और कितने झूठे केसेस करोगे तुम हमारे ऊपर? हाँ, तो ये थी तुम्हारी नई जॉब। बना तो तुम्हारी माँ ने और मैंने तुम्हारी तरबियत की। मुझे लगा था कि तुम औरतों की इज्जत करोगे सारी जिंदगी, लेकिन तुमने तो हम दोनों की तरबियत पे थूक दिया।
इसे क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। उठाओ अपना सामान, अपना पासपोर्ट और निकल जाओ यहाँ से। प्लीज। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुमको याद कयामत बर्पा कर दो। दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, मत लगाओ पापा। प्लीज जाओ यहाँ से। खाला, राहा, खाला। जामिन साहब मैंने तो अपना काम पूरा किया, फिर आपने मुझे इधर क्यों रखा हुआ है? अगर तूने काम ठीक किया होता तो ये नौबत ना आती। खाना मिल रहा है, बेड लगा हुआ है, तो सुकून से रहे। शोर मचाने की क्या जरूरत है? जब तक ये मामला दब नहीं जाता तुम यहीं रहोगे। साहब मेरे 20 बच्चे अकेले, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए। मैंने तो गलती की आपकी बातों में आके। इसीलिए तुझे बात खुला नहीं छोड़ रहे कि कहीं तू भौंक ना दे। अरे जान बचा रहा हूं, फांसी लग जाएगी वरना, समझ रहे? बांध के रखो इसे। जामिन साहब, अगर आप मुल्क से चले जाएंगे तो मैं इसका क्या करूंगा? ठीक है, इसको कल सुबह किसी छोटे शहर ले जाओ, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है। वो तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। कादिर, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि पहली बार ये काम कर रहे हो। चलता हूँ मैं। ये जानते हो, देखा कहीं इसको? ये तो राहत आंटी है ना? ये नहीं, ये जानते हो? नहीं भाभी, आपसे कुछ कहा है क्या सलार भाई ने? नहीं, जिक्र निकला तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं तुमसे। देखिए भाभी, इस स्केच बुक में सिर्फ आपकी और राहत आंटी की तस्वीरें हैं। आप वाहिद वो 2 औरतें हैं जिनको सलार भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर किसी तीसरे शख्स का स्केच है तो लाजमी वो कोई अहम ही होगी।